हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है जब हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं जीएसटी की साइट पर, तो बाय मिस्टेक हमसे जीएसटी गलत हेड में जमा हो जाता है। हमें जमा करना होता है टैक्स, बट हम गलती से इंटरेस्ट या फिर लेट फीस जमा कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर बाय मिस्टेक आपसे जीएसटी वो गलत हेड में जमा हो गया है, तो उससे हमें कैसे ट्रांसफ़र करना है सही हेड में। तो उसके लिए जो फॉर्म हमें फाइल करना होता है उसे बोलते हैं PMT09। PMT09 फाइल करके हम जीएसटी के अमाउंट को एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ साइट के ऊपर। देखिए क्या होता है, कई बार जब हमें जीएसटी का पेमेंट करना होता है, तो सपोज़ हमें पे करना है 725 का जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। होता क्या है, बाय मिस्टेक यहाँ ना डिपॉजिट करके हमसे ये जो अमाउंट है वो लेट फीस में डिपॉजिट हो जाता है। या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना था लेट फीस, बट हमारी आदत होती है टैक्स जमा करने की, तो हमने पैसा उठा के कहाँ डिपॉजिट कर दिया, टैक्स में। तो इन दोनों ही केस में हमें जीएसटी जहाँ पर एक्चुअल में यूज़ होना चाहिए वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, पहले ये चीज़ नहीं अलाउ थी। पहले ऐसा था कि अगर आपने गलती से भी गलत हेड में पैसा जमा कर दिया तो वो पड़ा रहता था। जब कभी आपको उसमें से यूटिलाइज करना है तो आप कर सकते हो, वरना वो पड़ा रहता था। अब क्या हो गया है, अगर आपसे बाय मिस्टेक पैसा, टैक्स का पैसा इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का पैसा टैक्स में, या पेनाल्टी का पैसा टैक्स में, या कुछ भी अगर आपसे हो गई है मिस्टेक, तो आप इसको कर सकते हो करेक्ट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमें जाना है सर्विसेज, उसके बाद लेजर, उसके बाद कैश लेजर। ठीक है सर। जब आप यहाँ पर आओगे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो इनका ये जो पैसा पड़ा हुआ है ना, ये देखिए फ़ी में चला गया है। हमें पे करना था टैक्स का पैसा, बट ये बाय मिस्टेक कहाँ चला गया है, फ़ी में। तो अब हम लेट फीस से पैसा उठा के टैक्स में लेके आएंगे, तभी हम टैक्स का पैसा पे कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, जब हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर पेबल आएगा। तो भाई मैं क्यों पैसा पे करूँ, जब कैश लेजर में मेरे पास जीएसटी है, तो मैं फिर क्यों पैसा पे करूँ अपनी जेब से। तो मैं क्या करूँगा, फीस का पैसा ट्रांसफ़र कर लूँगा टैक्स में। वो कैसे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट। इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करते ही आइए मैं नीचे लेके चलता हूँ। नीचे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको बता रहा है कि कितना पैसा कैश लेजर में कहाँ कहाँ है। तो सीजीएसटी में पड़ा हुआ है लेकिन फ़ीस में, और एसजीएसटी में भी पड़ा हुआ है लेकिन फ़ीस में। हमें कहाँ चाहिए, टैक्स में, क्योंकि हमें इससे जीएसटी पे करना है। तो अब हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सीजीएसटी में पैसा पड़ा हुआ है, किस हेड में पड़ा हुआ है, फ़ी में पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, 725। ठीक है सर। हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमें सीजीएसटी के ही टैक्स में पैसा ट्रांसफ़र करना है। कितना, 725 है, और मुझे ट्रांसफ़र करना है 700। चलिए पूरे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 725। ठीक हो गया। सीजीएसटी का फीस का पैसा सीजीएसटी के टैक्स में, ट्रांसफ़र अमाउंट टू टैक्स, और कर लेंगे सेव। बहुत इजी प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हो गया सीजीएसटी का। अब एसजीएसटी भी कर लेते हैं। एसजीएसटी के फ़ी का पैसा हमें एसजीएसटी के टैक्स में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। अगर ये पैसा फ़ी की जगह पर इंटरेस्ट में होता तो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करते, बट वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है। पैसा जो पड़ा हुआ है वो फ़ी में पड़ा हुआ है। ठीक है सर। कितना ट्रांसफ़र करेंगे, पूरा ही कर लेते हैं, और इसको भी कर लेंगे सेव। अब आप देखो, आप चाहो तो टैक्स में भी कर सकते हो, इंटरेस्ट में भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो 600 यहाँ कर लूँ और 125 यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप पैसा इंटर हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। अच्छी बात। पहले ये जो प्रोसेस था ये नहीं था। एक बार अगर आपसे गलती हो गई तो हो गई। अब आप या तो उसका रिफंड क्लेम करो या पड़ा रहने दो, आगे आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, बट अब ये आप कर सकते हो। इसको भी मैं करूँगा सेव। सेव करने के बाद नीचे आते हैं,
एक बार यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेंगे। जी हाँ, CGST फ़ी का पैसा हम लोग CGST में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे प्रोसीड टू फाइल के ऊपर, नीचे आएंगे, वेरिफिकेशन पे करेंगे क्लिक और फाइल GST PMT 09 पे जाएंगे और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देगा, जैसे कि हमें पता है EVC से और DST से। EVC पे हम करेंगे क्लिक और जैसे ही OTP आएगा हम OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और हमारा जो अमाउंट है वो फ़ी से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चला जाएगा, टैक्स के अमाउंट में। तो ये है सिंपल प्रोसेस। अगर आपसे भी कभी गलती हो जाए या गलती हो गई है, पैसा पड़ा हुआ है फीस में, कई बार ऐसा भी होता है, मेरे पास कॉल आता है बहुत से स्टूडेंट्स का या क्लाइंट का, वो क्या करते हैं हर महीने GST जमा कर रहे हैं जबकि उनके फ़ी में या इंटरेस्ट में अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ है, स्टिल वो क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। हुआ यही कि उनके टैक्स में करीब 1 लाख रुपए कैश लेजर में पड़ा हुआ था और 10,000 की पेनल्टी पे करनी थी, तो वो पे कर रहे थे बैंक से। मैंने उनको बताया कि जब आपके पास पैसा पड़ा हुआ है टैक्स में तो वहीं से ट्रांसफ़र करिए और पे कर दीजिए, आप क्यों आउट ऑफ पॉकेट जमा कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर आपका खुद का है या आपके क्लाइंट का है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए और हाँ, नीचे है रेड बटन, उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। मेरे चैनल CA मित्रा 24 पर इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।